तो 5 रेलवेज इंजीनियरिंग के 5 असाधारण कारनामे हम इन्हें परखेंगे 5 कसौटियों पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन है बेहतरीन। हमारी पहली कैटेगरी है रफ्तार। इनमें से कौन सी रेलवे सबसे तेज है? 5वें नंबर पर मौजूद हमारी रेल तेज रफ्तार नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन की जरूरत पड़ती है। ये ब्राजील के सैकड़ों टन आयरन ओर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक से दूसरी जगह ले जाती है। ये है MRS। लॉजिस्टिका के बारे में एक अजीब बात यह है कि चढ़ाई के मुकाबले ये ढलान पर धीमी रफ्तार से चलती है। इसकी वजह यह है कि इसके भारी भरकम वजन को नियंत्रित रखना होता है। चौथे नंबर पर है मामरे प्रोजेक्ट। जब ये बनकर पूरी हो जाएगी तो इसकी औसत रफ्तार होगी करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड कुछ ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जरा इस रफ्तार पर सफर करने वाले लोगों की तादाद पर नजर डालिए। ये रेलवे हर घंटे 75,000 लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, वो भी दोनों दिशाओं में। तीसरे नंबर पर है ट्रांसनेट रेल। इसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये तो जैसे किसी छोटे शहर को उसकी इमारतों के साथ ढोती है। जरा सोचिए कि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, इसमें 300 से ज्यादा वैगन होते हैं और इस विशाल ट्रेन को चलाने के लिए होते हैं 8 इंजन। ये हैरत अंगेज चीज है। दूसरे नंबर पर है लॉचबर्ग बेस टनल। इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलने की इजाजत है। किसी टनल में से गुजरते वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसी ट्रेन के लिए बहुत होती है, और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि डिजाइनर्स को इसकी सुरक्षा प्रणालियों पर बहुत ज्यादा विश्वास है। लेकिन पहले नंबर पर है रोम नेपल्स लाइन, जो रेल लाइन से ज्यादा रेस ट्रैक लगती है। इसकी हाई स्पीड इटालो ट्रेन्स को 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने की इजाजत है, लेकिन अगर मौका मिले तो ये और भी ज्यादा तेज जा सकती है। इस रेलवे में बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी और ताकत का मेल है, जो इसे देते हैं जबरदस्त रफ्तार। मेरा नाम है अलेजेंड्रो सेलेनो और मैं एक हाई स्पीड ट्रेन ड्राइवर हूँ। इटालो हाई स्पीड ट्रेन को चलाना बहुत ही कमाल का अनुभव है। ये ट्रेन मुसाफिरों के साथ सुरक्षित ढंग से 360 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार पर चल सकती है, लेकिन एक प्रोटोटाइप टेस्ट में उन्होंने इसे 570 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार पर चलाया। लेकिन ये काम इस विशाल ऑपरेशन की मौजूदगी के बिना संभव नहीं होगा। इन्हें मालूम है कि अगर ये रुके तो न सिर्फ रेलें रुक सकती हैं, बल्कि कोई हादसा भी हो सकता है। जब भी कोई ट्रेन ट्रैक पर नहीं होती तो काफी आर्थिक नुकसान हो रहा होता है। किसी हाई स्पीड रेलवे को बनाना बहुत ही महंगा काम है। हमारा लक्ष्य है ट्रेन को बिल्कुल सही हालत में रखना। चलने के दौरान इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। इसकी खामी का समय रहते पता लगा लिया गया, इस बात का श्रेय एक बिल्कुल नए सिस्टम को जाता है। हर ट्रेन में कई सेंसर लगे होते हैं जो उसके परफॉर्मेंस के हर पहलू को लगातार मापते रहते हैं। ये आंकड़ों को एक सेंट्रल कंट्रोल रूम तक रिले करते हैं। वहां चेतावनी के संकेतों को शुरू में ही जांचकर ट्रेन को मरम्मत के लिए भेज दिया जाता है। रोम नेपल्स लाइन को बनाने में 15 साल लगे। इस पर बहुत लागत आई और आज ये रोजाना 23,000 लोगों को बहुत ही तेज रफ्तार पर सफर कराती है। इसके लिए न सिर्फ इसके शानदार कामकाज, बल्कि ट्रेन के एक अनोखे डिजाइन की भी तारीफ की जानी चाहिए। एक्सल बोगी कहलाने वाली एक यूनिट का हिस्सा होता है और इसी की वजह से ये सिस्टम दुनिया में सबसे अनोखा है। ये सिस्टम किसी आम ट्रेन के मुकाबले एकदम अलग तरह का है। बोगीज के बीच मोटरों को लगाने का मतलब ये है कि वो पूरी ट्रेन में पावर को समान रूप से वितरित कर पाती हैं। कुछ बच्चे रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते हैं तो कुछ ड्राइव करना चाहते हैं ट्रेन्स, लेकिन डिएगो की टीम की मेहरबानी से अलेसांड्रो ये दोनों काम कर सकते हैं और उनके 400 मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बहुत तेज रफ्तार से।